सीरीज में क्या कुछ अलग हो सकता है और क्यों इस सीरीज में संभल कर रहना है, ये समझ लेते हैं। हमारे साथ अभिषेक सत्यव्रतन जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। अभिषेक बताइए। जी, हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर बाजार के लिए जुलाई सीरीज बहुत अच्छी रही है। 10 में से 8 बार हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है, लेकिन इस बार हम इसलिए कह रहे हैं कि संभल कर रही है क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ें इस बार अलग हैं। आपको याद होगा कि चुनाव के नतीजे आने से पहले एफआईआईज़ की जो लॉन्ग होल्डिंग थी वो घट के 15% के भी नीचे आ गई थी। एफआईआईज़ जैसे चुनाव के नतीजे आए उस दिन तो हमने बाजार में कमजोरी देखी भी। आपको याद होगा कि 21,280 के आसपास तक के स्तर थे उस दिन के इंट्राडे लो के। वहां से अगर हम बाजार को देखेंगे तो बाजार करीब करीब 13% के आसपास की रफ्तार दिखा चुका है निफ्टी। ओवरऑल अगर आप जून सीरीज देखेंगे तो 7% के आसपास के मूव है निफ्टी में। निफ्टी बैंक की बात करें तो 9% के आसपास के मूव है। और एफआईआईज़ की होल्डिंग की बात करें तो जो 15% से कम थी वो बढ़ के चली गई है अब 80% के ऊपर। 82% की एफआईआईज़ की लॉन्ग होल्डिंग है बाजार में। तो थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए क्योंकि हो ये भी सकता है कि एफआईआईज़ भी थोड़ी सी प्रॉफिट चेकिंग करें। तो चूंकि हम उम्मीद करके ये चले थे कि जुलाई सीरीज में बजट भी आएगा, बजट से पहले थोड़ी सी बाजार में तेजी आएगी, लेकिन ये तेजी आप जून सीरीज में ही देख चुके हैं। जून सीरीज में देख चुके हैं और इसके चलते ही आपको कॉशियस रहना चाहिए। थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग को लेकर यहां से संभावनाएं बढ़ रही हैं। संभावनाएं क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि जो बड़े शेयर हैं, जो बड़े वेटेज रखते हैं, वो भी बहुत तेज रफ्तार दिखा चुके हैं। जून सीरीज की अगर हम बात करें तो रिलायंस करीब करीब 5% चढ़ा है। एचडीएफसी बैंक की बात करें करीब करीब 10% चढ़ा है। आईसीआईसीआई बैंक एक और बड़े वेटेज वाला शेयर, यहां पर भी हम 6 से 7% की तेजी देख चुके हैं। तो ये सारे के सारे जो बड़े शेयर हैं इन्होंने रफ्तार दिखा दी है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जुलाई सीरीज में थोड़ी थोड़ी सी संभल के चलनी चाहिए। हाँ, ये जरूर होगा कि स्टॉक स्पेसिफिक चर्निंग जुलाई सीरीज में हो सकती है। बजट नजदीक है, यहां से 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बाद बजट पेश होगा, तो हो यही सकता है कि बजट से जुड़े जो शेयर हो वहां पर फोकस बढ़े, उनकी तरफ रुझान बढ़े। इंफ्रा वाले शेयर, हाउसिंग वाले शेयर हो गए, इनसे जुड़े कुछ और शेयर जहां पर खपत को लेकर खबरें आती हैं या फिर कैपेक्स को लेकर खबरें आती हैं, वो फोकस में जरूर रहेंगे। स्टॉक्स में चर्निंग होगी, लेकिन बाजार में निश्चित तौर पर मूड को देखकर, एफआईआईज़ की लॉन्ग होल्डिंग को देखकर और जिस तरह की रैली हमने देखी है जून सीरीज में और खास तौर से नतीजों के दिन के बाद, उसको देखकर जरूर थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए बाजार में। बिल्कुल, तो जुलाई सीरीज ये कुछ फैक्टर्स अभिषेक अभी हाईलाइट कर रहे थे आपके लिए, उसके चलते थोड़ा सतर्क रहिए। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू स्नेही आपका ये रिसर्च हमारे सामने लाने के लिए जुलाई सीरीज को लेकर। तो चलिए इसकी तैयारी भी हम आपके लिए करवा रहे हैं, किन किन स्टॉक्स में ट्रेड के मौके दिख रहे हैं, ये हम आपके सामने लगातार ला रहे हैं।